हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। बच्चों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो हमने क्लास 10th की चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 के 1 से लेके हमने 3 तक के जितने भी क्वेश्चन थे, उनके जो पार्ट थे वो सारे हमने कल आपको वीडियो में समझाए हुए थे। तो आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 6, 7 को कंप्लीट हम करेंगे, जिसमें क्या होगा, सारे सॉल्यूशंस को आज हम समझेंगे और एक्सरसाइज 1.1 को आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये है, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। ये आपको इस क्वेश्चन में ना दो यहाँ पे नंबर दे रखे हैं, एक तो आपका 306 और एक 657। तो इनका जो HCF है वो 9 है और इन दोनों नंबर का ही आपको ना यहाँ पे एलसीएम फाइंड करना है। तो देखिए किस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाता है क्लास 10th में 1 मार्क्स में। देखिए, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी नंबर यहाँ पे पेपर पे नोट कर रखे हैं, ठीक है। ज़रा ध्यान से समझिएगा, सिर्फ आपको यहाँ आइडेंटिटी याद रखनी है। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। अब देखो, आप जब इसका HCF निकालोगे वो आपको यहाँ पे ऑलरेडी 9वां बच्चों वहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। HCF हम लोगों को पता है और हमें फाइंड क्या करना है, LCM हमें निकालना है। दोनों नंबर आपके क्या है यहाँ पे बच्चों, 306 एंड 657। ये दोनों नंबर आपको वहाँ पे दे रखे हैं। तो यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ LCM। सो वी विल राइट 306 एंड 657 डिवाइडेड बाई 9। ओके, आप इजीली इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे आंसर में बता दे रहा हूँ। आप 22338। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन बच्चों अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप इस फॉर्मूले का यूज करके वहाँ पे HCF, LCM या फिर फर्स्ट नंबर पूछा जा सकता है या फिर सेकंड नंबर पूछा जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट ऑफ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो इसमें बोला गया कि ये जो 6 की पावर n है, क्या ये कभी 0 डिजिट के साथ कभी फिनिश हो सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बनता है। आपके बुक का जो एग्जाम्पल एक 4 की पावर n के लिए है, साथ साथ ऐसे क्वेश्चन आपके 8 की पावर n के लिए भी एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। कॉन्सेप्ट सेम है, बस आपको समझ आ गया तो आप इजीली सारे क्वेश्चन को कर सकते हो। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बच्चों देखो यहाँ पे पेपर पे लिख लिया है, आपको समझ आ गया वो क्वेश्चन में क्या पूछा है। 6 की पावर n क्या 0 के साथ फिनिश हो सकता है। तो देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको करना क्या, पहले जो भी नंबर है आपको ना उसके फैक्टर कर लेने हैं। तो 6 के जब आप फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 3 इसके दो फैक्टर बनेंगे। क्या बनेंगे, 2 इंटू 3। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 6 की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर n को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर n। तो 2 की पावर n मल्टीपल 3 की पावर n, ठीक है। ये हमारा यहाँ से बनेगा जब इस क्वेश्चन को आगे हम फैक्टर करेंगे। 6 के प्लेस पे बच्चों और कोई भी डिजिट हो सकती है, डजेंट मैटर, ठीक है। अब बात करते हैं, क्या ये 0 के साथ फिनिश हो सकता है डिजिट के लेके। तो देखो, एक कंडीशन बच्चों आपके यहाँ पे होती है, वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अगर किसी भी नंबर को 0 के साथ अगर फिनिश होना है तो उसे इस फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। कम से कम उसके फैक्टर में 2 और 5 एक बार ज़रूर आना चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में 2 तो आ रहा है लेकिन इसमें 5 नहीं आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं सो 6 की पावर n कैन नॉट बी एंड विद द 0। आप यहाँ से वो स्टेटमेंट यहाँ पे लिख सकते हो, तो लिख देना। चलिए मैं लिख के यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ। तो आप अपने फाइनल आंसर के लिए आप ये वाली लाइन लिख दीजिएगा, 6 की पावर n इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n, सो 6 की पावर n कैन नॉट बी एंड विद द 0। तो आपका वहाँ पे आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 के प्लेस पे आपकी डिजिट और भी हो सकते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे बोला गया, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। आप एक्सप्लेन करके आप बता दीजिए, ये जो फॉर्म दे रखी है नंबरों की, ये आपकी कंपोजिट नंबर में है और क्यों है। तो देखिए, रीज़न कैसे देंगे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो देखिए, मैंने क्वेश्चन यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है। तो देखो, इससे पहले मैं जब आपको बेसिक मैंने वहाँ पे वीडियो डाली थी, जिन बच्चों ने नहीं देखी है प्लीज़ आप जाके देख लीजिएगा। और उसके बाद हमने 1 2 4
3 तक का जो वीडियो वो भी डाल रखा है। तो आज हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे पूरा। अगर बेसिक क्लियर है बच्चों तो आप ये एक्सरसाइज इजीली आप खुद सॉल्व कर सकते हो। सारे डाउट आपके वहाँ पे क्लियर भी हमने कराए थे। तो ना देखिए क्वेश्चन में करेंगे कैसे। सबसे पहले आपको यहाँ पे कॉमन देखना है। कॉमन क्या आ रहा है इसमें, कॉमन आ रहा है 13। तो यहाँ रह जाएगा आपका 7 इंटू 11 प्लस का 1। तो यू विल राइट 13 इंटू 77 प्लस 78। ओके एंड नाउ सिमिलर आपको ना यहाँ पे भी इसको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे कॉमन आ रहा है आपका 5। तो नंबर यहाँ रह जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1। ओके ना अब देखिए कंपोजिट नंबर क्यों है ये। कोई भी नंबर कंपोजिट नंबर तब होता है उसके कम से कम एटलीस्ट 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। ठीक है, पहले तो वो प्राइम ना हो, और प्राइम के साथ साथ क्या उन नंबरों के जो फैक्टर है कम से कम 2 होने चाहिए। अब आप यहाँ पे नोटिस करोगे जब हम इनका मल्टीपल करेंगे एक डिजिट निकल के आएगा। ठीक है, कोई भी एक नंबर निकल के आएगा, उसके 2 फैक्टर तो देखो यहाँ पे हो चुके हैं। एक तो 13 से कटेगा वो, और एक 78 से कटेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब मैं 13 इंटू 78 करूँगा वो नंबर हमारा 13 से भी कट होगा एंड 78 से भी होगा। अब यहाँ पे क्या सिमिलर यही हो गया। एक तो नंबर आपको यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है, एक नंबर इन सबका मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा। ठीक है, जब उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर हमारे देखो 5 से भी कट होगा, साथ साथ इनका जो मल्टीपल होगा उनसे भी कट होगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो नंबर है हमारे कंपोजिट नंबर। आप इतना लिख के वहाँ पे छोड़ सकते हो, बिकॉज कंपोजिट नंबर हैज़ एटलीस्ट मोर देन 2 फैक्टर। तो रीज़न हमारा ये हो गया। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एंड लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का बच्चों ये है। तो क्लास 10th का जो न्यू एडिशन आपका आया हुआ है मार्केट में, आप परचेज कर सकते हो। काफ़ी कम सिलेबस आपका हो चुका है। तो क्वेश्चन में देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव अप 1 राउंड ऑफ द फील्ड while द रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम जर्नी। ठीक है, सपोज दे आर बोथ स्टार्टिंग। ठीक है, अब वो क्या करते हैं दोनों एक साथ। अभी मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन अच्छी तरीके से यहाँ पे करूंगा। द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम सेम डायरेक्शन आफ्टर मेनी मिनट दे विल मीट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में आपसे बच्चों बोला गया है यहाँ पर एक लड़की सोनिया है जो 18 मिनट लेती है एक ग्राउंड को कवर करने के लिए, मतलब उसका राउंड लगाने के लिए। वहीं क्या होता है रवि 12 मिनट लेता है। ठीक है, सोनिया कितने लेती है 18 मिनट और रवि लेता है 12 मिनट। तो आप बताइए अगर ये दोनों एक साथ जब ये घूमने स्टार्ट करेंगे तो कितना मिनट यहाँ पे लेंगे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, मैंने नोट कर रखा है। आप इनको जहाँ भी आप पढ़ रहे हो, जो आपकी कॉपियाँ हैं वहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके या फिर वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो। जब कभी भी आपसे क्वेश्चन में बोथ पूछा जाए, टुगेदर की बात हो, लीस्ट की बात हो, या फिर मिनिमम की वहाँ पे बात करें, स्मॉलेस्ट हो गया, लोएस्ट हो गया, जहाँ पर भी ऐसी बात होती है तो वहाँ पर आप क्या करोगे उन नंबरों का आप एलसीएम निकाल दोगे और आपका वही आंसर हो जाएगा। अगर बात की जाए इसके अपोजिट वर्ड्स की, मैक्सिमम, हाईएस्ट, यूनिक, अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे ग्रेटेस्ट भी बोल सकता है, अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो वहाँ पे ना आपको एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, इसी क्वेश्चन में क्या था बोला गया है जो सोनिया है, ठीक है बच्चों, जो सोनिया है वो टाइम ले रही है 18 मिनट और जो रवि है वो ले रहा है आपका 12 मिनट। अब ये दोनों जब एक साथ करेंगे, जब बात एक साथ की आएगी, तो मैंने क्या बताया था बात एक साथ की आएगी तो आप एलसीएम निकालोगे। तो यहाँ लिख देना टुगेदर द टाइम 12 और 18 का ना आप यहाँ पे इजीली आप यहाँ से एलसीएम निकाल दीजिएगा। तो 2 से आपका हो जाएगा 2 9 ज़ा, 2 से 6 टाइम, फिर 2 से आपका ये 9, फिर बचा 3, और 3 से आपका 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 से 1 एंड 1। ठीक है, अब ये हमने एक साथ के लिए कंडीशन के लिए हम निकाल रहे हैं। तो आप इजीली बच्चों क्या कर सकते हो यहाँ पे इन सब का एलसीएम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, सो यू विल गेट 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 3 ज़ा 36। तो ये सारे जो दोनों बच्चे हैं सोनिया और जो रवि हैं दोनों कितना टाइम लेंगे एक साथ 36 मिनट लेंगे। तो एंड आई होप सारे जो डाउट होंगे आपके क्लियर हो गए होंगे। तो देखो अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 की। तो ये हमारा चैप्टर 1 रियल नंबर क्लास 10th का जो एक्सरसाइज 1.1 था वो आज हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करिए, जो भी आपके फ्रेंड हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, भाई बहन हैं, जो भी क्लास 10th में आए हुए हैं। अगर देखो अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप हमसे पूछ